ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। और जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, इस दिन व्रत धारण करने से, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। संतान को उसके कार्यों में, उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। संतान सुखी, समृद्ध और सदाचारी बनती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके जीवन में हर समय सफलता की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, द्वादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, हरिवासर की समाप्ति का समय क्या होगा और व्रत के पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है, किन मंत्रों का आज के दिन जप करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। व्रत आप करें या ना करें, सिर्फ पूजा करने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाए। और अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना हो तो संतान प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करते हैं सबसे पहले एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 27 अगस्त को सुबह 12:08 पर और समाप्त होगी 27 अगस्त की ही रात्रि में 9:32 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 27 अगस्त को यानी कि रविवार के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। और एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है, तो 26 अगस्त को आप दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब रात्रि में दशमी तिथि के दिन अन्न का भोजन नहीं किया जाता है। अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो फल इत्यादि ले सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। आज के दिन गंगा में स्नान करने का विधान बताया गया है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो अपने घर में भी गंगा जल स्नान के जल में मिलाकर और उससे स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और उसके बाद घर के मंदिर में नित्य की पूजा करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा आराधना की जाती है। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर कलश की स्थापना करके उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति रखकर और विधि विधान से इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, या फिर आपके घर के मंदिर में जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु विराजित है वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं, जैसी भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना आज के दिन करनी चाहिए, जैसे कि आप भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक आज जरूर कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप, जैसे कि लड्डू गोपाल जी हो या फिर शालिग्राम की शिला हो या फिर चतुर्भुज भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति आपके पास हो, उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले वस्त्र उन्हें धारण कराइए। फिर पीले चंदन से, सफ़ेद चंदन से, लाल चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, मतलब जो भी चंदन आपके पास उपलब्ध हो भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक कीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए। और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कीजिए। ऋतु फलों का भोग आप लगा सकते हैं, चाहे तो पीले फलों का भोग लगा सकते हैं या फिर जो भी फल उपलब्ध हैं आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में अर्पित कीजिए। सफ़ेद मिठाई या फिर खीर का भोग आप लगा सकते हैं, मखाने की खीर का, क्योंकि आज चावल की खीर नहीं बनाई जाती है, तो मखाने या फिर साबूदाने की खीर भी भगवान को भोग में लगा सकते हैं। इस प्रकार से अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। और हाँ, सबसे पहले अगर आप व्रत धारण करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाने के बाद अपने हाथ में थोड़े से पुष्प और जल लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु से कहिए, या फिर निष्काम भाव से सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए भी आप ये व्रत धारण कर सकते हैं।
संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है वो भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए और फिर आप विधि विधान से पूजा कर लीजिए। आज के दिन किन मंत्रों का जप करना चाहिए, देखिए आज भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। आप चाहें तो तुलसी की माला से जप कर सकते हैं या फिर कोई भी माला जो आपके पास उपलब्ध हो, रुद्राक्ष की माला से भी इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। और भी भगवान श्री विष्णु के बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे कि ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का आज आप जप करेंगे तो उसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होता है। और हाँ, आज विष्णु गायत्री महामंत्र का जप भी हमें जरूर करना चाहिए, जैसे कि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। और अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो ये व्रत निर्जल भी धारण कर सकते हैं। बहुत से भक्त हैं जो कि निर्जल भी ये व्रत धारण करते हैं, लेकिन देखिए अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए ही व्रत करना चाहिए। फिर शाम के समय भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और विधि विधान से फिर से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और रात्रि में जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। आपकी कोई भी मनोकामना हो निश्चित ही पूर्ण होती है। आप चाहें तो सुबह से ही दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, मतलब सुबह जब आप पूजा करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय भी आप एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए जो कि अगले दिन द्वादशी तिथि तक जलता रहे। या फिर आप चाहें तो शाम के समय, पूजा के समय, संध्या काल में भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं जो कि पूरी रात्रि जलता रहे। लेकिन एक अखंड दीपक आज के दिन अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इससे इस व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है और मन वांछित कामना भी पूर्ण होती है। और जिन भक्तों को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें आज के दिन विशेष रूप से लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। उन्हें माखन मिश्री का भोग अर्पित करना चाहिए, केले का भोग अर्पित करना चाहिए और विधि विधान से उनकी पूजा करने के बाद संतान गोपाल मंत्र का जप करें। संतान गोपाल मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहं शरणं गते। इस मंत्र का अगर आप आज जप करते हैं और आज से ही प्रारंभ करके प्रतिदिन जप करते हैं तो निश्चित ही आपको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि संतान गोपाल मंत्र का जप करने से भगवान श्री कृष्ण की तरह ही संतान की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन या तो आप संतान गोपाल मंत्र का जप करें या फिर एक और मंत्र है जो कि विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का जप अगर किया जाए तो निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र या पुत्री जिस चीज की भी कामना हो। और वो मंत्र है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक पूरे भक्ति भाव से कीर्तन करते हुए अगर आप अखंड दीपक जलाकर रात्रि जागरण करते हैं और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करते हैं तो विश्वास कीजिए निश्चित ही आपको संतति की प्राप्ति होती है। लेकिन पूजा प्रयास कीजिए कि पति पत्नी दोनों मिलकर करें। और अगर दोनों मिलकर पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो कोई भी पति या पत्नी में से बैठकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हुए इन मंत्रों का जप करें। निश्चित ही भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपको जो भी आप चाहते हैं उस संतति की प्राप्ति होती है। विशेषकर पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्रों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी संतान नहीं है तो आपको जरूर ही इन मंत्रों का जप करते हुए भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अच्छा, जरूरी नहीं है आप व्रत धारण करें, बिना व्रत के भी सिर्फ पूजा कीजिए, सात्विक भोजन लीजिए। मतलब भोजन में आपको लहसुन प्याज नहीं लेना है, शुद्ध सात्विक भोजन लेते हुए आप इस पूजा को कर सकते हैं, भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी आपकी मनोकामना हो भगवान श्री विष्णु से पूर्ण करते हैं। तो एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है। और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 अगस्त को रात्रि 9:32 पर और समाप्त होगी 28 अगस्त को शाम को 6:22 पर। हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा 28 अगस्त को सुबह 2:28 पर। और एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 28 अगस्त को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए, व्रत का पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का हमको संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए
जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें हमेशा ही शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए और इसी शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना चाहिए। और हाँ, कुछ समय से आप लोगों को कोई भी वीडियो नहीं मिल पा रही थी, शिव महापुराण की कथाएं भी मैं नहीं अपलोड कर पा रही थी और कारण मैंने कम्युनिटी पर आप लोगों को दिया था, मैसेज किया था, आप लोगों ने शायद देखा हो या ना देखा हो, लेकिन मेरे पिताजी के अकस्मात निधन हो जाने की वजह से मैं बिल्कुल भी इस अवस्था में नहीं थी कि मैं कोई भी वीडियो बना पाऊँ। लेकिन आज से आप लोगों को हर वीडियो बिल्कुल सही समय पर मिलेगी। शिव महापुराण की कथा भी आपको मिलेगी। जहाँ तक आपने कथा सुनी है उससे आगे की सारी कथाएं आपको कल से ही मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। और हाँ, एकादशी व्रत की कथा की वीडियो भी मिलेगी। और भी आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि बहुत समय से मैं कमेंट बॉक्स में किसी के भी प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पा रही थी, लेकिन आज से सभी चीज़ें पहले की ही तरह रहेंगी। इस दुख की घड़ी में आप लोगों ने जो मेरा सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।